हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर का प्रॉब्लम लेंगे। इसके पहले हमने प्रॉब्लम लिए एक पहली केस का, ये भी फर्स्ट केस का ही प्रॉब्लम है। इफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिमेट्रिक एंड नॉन रिपीटेड आइजन वैल्यू। तो पहला केस कौन सा है? नॉन सिमेट्रिक एंड नॉन रिपीटेड आइजन वैल्यू। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा, ये 1 है, ये 0 है, सॉरी ये 0 है, ये 0 है, ये 4 है, ये 0, ये 0। तो ये नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है सर, नॉन रिपीटेड कैसा जज करेंगे? तो वो आपका लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 का आंसर अगर तीनों भी अलग अलग आ गया है, तो समझ जाना नॉन रिपीटेड है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे यूज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है चेक करना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग a माइनस लैम्बडा आई मॉड इक्वल टू 0, मॉड ऑफ a माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। फिर उसके बाद इसको मॉड में डाल दो, यानी डिटर्मिनेंट में लिख दो। फिर यहां से आ जाएगा आपका 3 माइनस लैम्बडा 1 4, ये क्या हो जाएगा 0, 2 माइनस लैम्बडा 0 0 0 5 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। अब ये अपना नॉर्मल डिटर्मिनेंट बन गया। क्या बन गया? डिटर्मिनेंट। अब इसके या तो उसको नॉर्मली जिस तरह अपन डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उस तरह सॉल्व करो, या फिर मेरे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है रेडीमेड दी हुई, उस तरह सॉल्व करो। तो हम लोग उस तरह सॉल्व करेंगे जिसमें रेडीमेड दी हुई है। तो क्या है उसका आंसर? पहला है लैम्बडा क्यूब, फिर आपको S1 निकालेंगे लैम्बडा स्क्वायर, या फिर प्लस S2 लैम्बडा माइनस मॉड ए इक्वल टू 0। ठीक है ना। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इसको डिटरमिनेंट के ऐसा सॉल्व करके आंसर निकालूंगा तो राइट आएगा क्या? हाँ राइट आता, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको स्टेप में सॉल्व करना पड़ता है। पहले S1 निकालो, फिर S2 निकालो, देन मॉड ए निकालो। तो ये आपका बेटर रहेगा इस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका S1। तो S1 क्या है? सम ऑफ द डायगोनल। सम ऑफ द डायगोनल बोले तो ये वाला 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5, 3 प्लस 2 प्लस 5 दैट इज 10। अब आपको S2 निकालेंगे। ठीक है, पहले वीडियो में बताया मैंने S2 कैसा निकालेंगे। माइनर ऑफ डायगोनल, माइनर ऑफ डायगोनल ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, माइनर ऑफ डायगोनल क्या है? माइनर ऑफ डायगोनल यानी ये A11 है, इसका रो और कॉलम को छुपा दे। क्या बचा? 2005, 2005। तो देख लेना 2005। अब A22 के रो और कॉलम को, ये मेरा A22 है, इसके रो और कॉलम को छुपा दे। अब क्या बचा? 3405, 3405। ठीक है, अब लास्ट वन इज A33 के रो और कॉलम को, ये आपका A33 है, इसके रो और कॉलम को छुपा दे। अब आ जाएगा 3102। तो यहां पर आ जाएगा 3102। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो नॉर्मली जो डिटरमिनेंट अपने 10th में पढ़े उस तरह। तो 10th तो पास है ना आप लोग? नहीं है तो देख ले, चल ये तेरे लिए 10 माइनस 0, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस 5 3 जा 15 माइनस 0, फिर 2 3 जा 6 माइनस 0। फॉर्मूले में माइनस है, हाँ। AD माइनस BC वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? AD माइनस BC। जो बच्चों को नहीं आता, 10वीं पास नहीं है, ये वाला, ये देख लेना भैया। ये AD माइनस BC, ये जो माइनस है फॉर्मूले का माइनस है। अब इसका एडिशन ले लो। एडिशन क्या आएगा? 10 प्लस 15 प्लस 6, आंसर इज 31। ठीक है, अब आप लास्ट में क्या निकालेंगे? पहले आपने क्या सॉल्व करे? पहले आपने S1 निकाले, फिर क्या निकाले? S2 निकाले, लास्ट में मॉड ए निकालेंगे। अब मॉड ए क्या है फ्रेंड? देखना मॉड ए का वैल्यू, मॉड ए का वैल्यू इसको डिटरमिनेंट में ले लो, या फिर आप कैलसी में निकाल लेना डायरेक्ट। मैं पहले है तो सॉल्व करके दे रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखूंगा आंसर। मॉड ए कैसे निकालेंगे? इसका डिटरमिनेंट ले लो 314 020 005। ठीक है, इसका मॉड कैसा लेंगे देखना मेरे दोस्तों। पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट 3 लेना, फिर अपने 1 लेना, फिर 4 लेना बेटा। ठीक है, पहला प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके लिए सॉल्व करके दे रहा हूँ। डिटरमिनेंट पहले मैंने डायरेक्ट ही लिखा पहले वाले प्रॉब्लम में, सॉरी ये सेकंड प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम में डायरेक्ट करके दे रहा हूँ, इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको, ताकि ये मेथड भी आ जाए ना। क्योंकि कोई कोई कॉलेज में अलाउ नहीं करते हैं कैलसी। NIT वगैरह में कुछ कुछ कॉलेज जो रहते हैं NIT के, उसमें अलाउ नहीं करते, तो इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो सर वो बच्चे तो ऑलरेडी उनको आता होगा सॉल्व करके, हाँ आता होगा, लेकिन एक क्वेश्चन करने में क्या जा रहा। चलो ठीक है, तो इसके रो और कॉलम को छोड़ दो,
तो ये 2005, फिर ये और ये 0005, फिर ये 4 के रो और कॉलम को छुपा दो, तो 0200 सॉल्व कर लो। 10 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे। ठीक है, अब ये भी आंसर आ जाएगा तेरा 3 इंटू 10, बाकी सब जीरो है, तो आंसर इज फाइनल 30। ठीक है, अब आपके पास तीनों वैल्यू निकल गया, मॉड ए भी निकल गया। सर मैं कैल्सी में सॉल्व करा तो कैल्सी में सॉल्व करा तब भी मॉड ए 0 आ जाएगा, तब भी क्या आ जाएगा, मॉड ए 30 आ जाएगा, नॉट 0, सॉरी, मॉड ए का वैल्यू 30 आ जाएगा। तो आप कैल्सी में ही निकालना, किस में निकालना, कैल्सी के अंदर। ठीक है, अब वैल्यू रख दो तीनों का, कौन सा वैल्यू है, लेमड़ा क्यूब, S1 का वैल्यू बोलो, तो 10 है, तो 10 लेमड़ा स्क्वायर, S2 क्या है फ्रेंड्स, 31 लेमड़ा, और मॉड ए का वैल्यू 30 है, तो -30 इक्वल टू 0। अब इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन में जाने का, पॉलिनोमियल इक्वेशन किस तरह जाएंगे, कैल्सी में सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो उसको अब यहाँ से हमको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन को, तो लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएगा, किसका वैल्यू मिल जाएगा, लैम्बडा का वैल्यू। तो आपको इक्वेशन में जाने का, इक्वेशन में जाके पॉलिनोमियल सेलेक्ट करने का, फिर थर्ड ऑर्डर वाला, थर्ड डिग्री यानी 3 डिग्री, जिसका डिग्री 3 है उस पे जाने का, यानी ax क्यूब वाली इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ax क्यूब वाली। अब इसका कोएफिशिएंट रख दो, यहाँ पे क्या है, 1 इक्वल टू -10 इक्वल टू, देन 31 इक्वल टू, देन -30 इक्वल टू, लास्ट में इक्वल टू। तो एक आंसर आया लैम्बडा का 5, दूसरा आंसर क्या आया भैया, 3 आ गया, और तीसरा आया 2। तो लैम्बडा के 3 आंसर आ गए। अगर आप नोटिस करेंगे तो तीनों आंसर अलग अलग आ गए, तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटेड आइजन वैल्यू, नॉन रिपीटेड आइजन वैल्यू। अब देखो केस 1 में क्या रहता, कंफ्यूजन बहुत है क्वेश्चन में, बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर देते, अरे भैया पहले चेक कर सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक है, अगर ये सिमेट्रिक है तो फिर दूसरी मेथड है। तो ये अभी कौन सा क्वेश्चन है, नॉन सिमेट्रिक है, नॉन रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड बोले तो ये 5 है, ये 3, ये 2 है, दोनों का आंसर अलग अलग है। अब हम लोग इससे हम आइजन वेक्टर निकालेंगे, पहले वाला लैम्बडा 1 यूज करेंगे, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, किसी को भी ले सकते हैं आप, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, और तीनों का आंसर निकालना है आपको। तो ये आ गया आपका लैम्बडा का वैल्यू 5, 3, 2। ठीक है, आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, ये सबसे बेस्ट मेथड है, ये याद कर लिया आपने अलग, तो फिर डायरेक्ट आपको S1, S2 और मॉड ए निकालना पड़ता, इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम आपको x सॉल्व करके बताएंगे, क्या सॉल्व करके बताएंगे, x, y और z, एक एक वैल्यू यूज करके। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, x को लेट x इज इक्वल टू x1, x2, x3, पहला वैल्यू लैम्बडा 1 का 2 ले लिए, कोई बच्चा 5 भी ले सकता, ठीक है ना, तो इसको भी आप 1, 2, 3 दे सकते, इसको बोलते हैं हम आइजन वेक्टर। आइजन वैल्यू तो निकल गया, अब आइजन वेक्टर निकालेंगे 1 बाय 1। तो पहले x के लिए सॉल्व करेंगे, लैम्बडा 1 के लिए, फिर यहाँ लिखेंगे a माइनस लैम्बडा 1 i, तो मैट्रिक्स में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, मैट्रिक्स में, और ये कैपिटल X इक्वल टू 0, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे अपन, इस तरह। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो मैट्रिक्स में रख दो, ये मैट्रिक्स है भैया, डिटर्मिनेंट नहीं है, ध्यान रखना ऐसा। तो अब इसको लेंगे लैम्बडा 1, डायगोनल की मैट्रिक्स को लैम्बडा से सबट्रैक्ट कर दो, तो ये 3, 2, 5 को माइनस लैम्बडा कर दो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्बडा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। दूसरा 0, 2 माइनस लैम्बडा 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 5 माइनस लैम्बडा 1, ये साइड में इसलिए लिखा ताकि पीछे देखना ना पड़े बार बार। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरा x1, x2, x3। ठीक है, अब लैम्बडा 1 का वैल्यू बोलो बेटा, पुट लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 2, रख दे भैया 2, जैसी 2 रखेंगे 3 माइनस 2 कितना होता, 1 होता, चेक कर ले, 3 माइनस 2 1 होगा, तो 3 माइनस 2 1, 1, 4, 0, 2 माइनस 2 0, 0, 0, 0, 5 माइनस 2 3। अब ये आ जाएगा आपका x1, x2, x3, इस तरह सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे चेक करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है, x1 प्लस x2 4 ऑफ x3, क्या किया सर आपने, कुछ भी नहीं, पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर दूसरे से, तीसरा नंबर तीसरे से, इस तरह। ठीक है, तो ये होता फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 0 है, नहीं भी लिखे तो चलता है, ये आपके लिए लिखा दे रहा। थर्ड वाला क्या है, 0x1 0x2 3x3 इक्वल टू 0। चलो अब चेक करना पहली दो इक्वेशन को, तो ये तो कट है, इसको भूल जाओ क्योंकि सब जीरो ही है इसमें, ठीक है ना। तो हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट और थर्ड को लेकर, इसको लेके सॉल्व करेंगे फर्स्ट और थर्ड। तो x1 को हाइड कर दो, क्या लिखेंगे, यूजिंग क्राइमर रूल। क्या लिखेंगे बेटा, यूजिंग क्राइमर रूल। तो जैसे क्राइमर रूल लिखे तो क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 और ये x3। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, का डिटर्मिनेंट ले लो। क्या ले लो, डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट लेने के बाद में हम लोग x1 को हाइड कर देंगे। जैसे आप x1 को हाइड कर दिए, ठीक है ना, फर्स्ट और थर्ड को देखना। तो सर इसको है ना रफ ही कर दो, ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, मुझे भी। तो ये सर रफ कर दो, उसको हेडेक नहीं होना दिमाग में। हाँ आप देखो, जैसे आपने x1 को हाइड कर दिया, क्या बचा, 1 4 0 3, ठीक है। अब x2 को कॉलम को हाइड कर दो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 0, इधर क्या है 4 3, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, x3 के कॉलम को हाइड कर दो, बचा 1 1 0 0, ये आ गया आपका t, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 4 0 जा 0, तो आंसर आ जाएगा 3। अब ये हो जाएगा 3 1 जा 3 4 0 जा 0, अब ये आ जाएगा लास्ट वाला 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये t, ठीक है। अब 1 बाय 1 वैल्यू निकाल लो, क्या है वैल्यू, x1 का वैल्यू 3t, ठीक है। ये तो 3 माइनस 0 3 छोटा, कंफ्यूजन नहीं होना। और इसको भेज दो उसको उधर, तो x2 का वैल्यू माइनस 3t हो जाता है, ये माइनस नीचे आ गया -3 और मल्टीप्लाई करे t से। और x3 का वैल्यू 0t, 0t आ गया, तीनों वैल्यू लिख लो, चेक करना अभी। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया, 3t माइनस 3t 0t। अब एक काम करो, 3t कॉमन निकाल लो, तो क्या बचता, 3t कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा 1, बचेगा -1 और यहाँ आ जाएगा 0, इस तरह। या फिर यहाँ पर ही 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 1 0 हो जाता। फिर उसको एक एक करके शिफ्ट करना। क्या किए सर आपने, x1 का वैल्यू कैसा निकाले, x1 इज इक्वल टू 3, ये 3 उधर चले गया तो 3t, x2 इज इक्वल टू ये 3 उधर चले गया 3t हो गया, ये 0 उधर चले गया तो 0t हो गया। फिर ये तीनों वैल्यू लिख लिए, क्यों सर, क्यों, ताकि कैपिटल X का वैल्यू क्या था, x1 x2 x3 था, तो x1 का वैल्यू 3t माइनस 3t 0t। अब इसमें से 3t कॉमन निकल गया, तो ये पॉजिटिव बचा, ये -1 बचा, ये 0 बचा, कॉमन निकल गया यानी बाहर निकल गया। अब ये 0 में से आप कुछ भी बाहर ले सकते, इस तरह भी सॉल्व कर सकते। तो ये हो गया आपका x। अब हम लोग सॉल्व करेंगे y, प्रोसीजर कॉमन ही है सबकी, ठीक है। अब y निकालेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब आपका y निकालेंगे, पहले हमने क्या निकाले, x निकाले, आइजन वेक्टर। अब आइजन वेक्टर ऑफ y इज इक्वल टू y1 y2 y3। अब लैम्बडा 2 के लिए, अब मैंने आपको पहले ही बोला, आपने पहले लैम्बडा 1 को 2 लिया, लैम्बडा 2 को आपने 3 ले लिया, लैम्बडा 3 को आप क्या लेंगे, 5 ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि पहला केस है नॉन सिमेट्रिक नॉन रिपीटेड आइजन वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा लैम्बडा 2 का वैल्यू 3, फिर a माइनस लैम्बडा 2 आई इंटू वाई। फिर जो a है ये तो मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो जो भी आपका है ये लैम्बडा 2 कहाँ जाएगा, डायगोनल के एलिमेंट से सबट्रैक्ट होगा, डायगोनल के एलिमेंट से क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा, जैसा पहले था। तो सेम प्रोसीजर है, पहले अपने लैम्बडा 1 लिए थे, अब लैम्बडा 2 ले लो उसकी जगह, ठीक है। ये क्वेश्चन से अपना, यानी जो मैट्रिक्स ए है उसको लैम्बडा 2 से सबट्रैक्ट कर दिया आपने। और ये y बोले तो कैपिटल Y, y1 y2 y3, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन दिया, x1 x2 x3 भी लिखा, या फिर x y z भी लिखा, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या ले रहे। तो लैम्बडा 2 का वैल्यू हमने क्या लिया, तो यहाँ पे आ गया 3। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या होता बोलो बेटा, 3 माइनस 3 0 1 4, 3 माइनस 3 0 1 4, यहाँ पे चेंज नहीं, 2 माइनस 3 माइनस 1 0 0 0 2, 5 माइनस 3 2 होता। और ये आ जाएगा आपका y1 y2 y3। 90% तो कॉमन ही है, पोर्शन कॉमन ही है आपको, यानी स्टेप्स कॉमन है आपके 90% क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 y1 y2 4 y3 इक्वल टू 0,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 y1 माइनस y2 प्लस 0 y3 इक्वल टू 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा 0 y1 0 y2 2 y3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब वही पुरानी कहानी, यूजिंग क्राइमर रूल। तो पहले दो इक्वेशन को कंसिडर करो, आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। पहले दो कर लिए, अगर आंसर आ गया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहले दो करने से तीनों आंसर 0 आ गए तो फर्स्ट और थर्ड लेना, फर्स्ट और थर्ड में भी तीनों आंसर 0 आ गए तो सेकंड और थर्ड लेना। ठीक है, अब तीनों आंसर 0 नहीं आना, दो आंसर 0 चल सकते डिनोमिनेटर में, एक भी 0 चल सकता, लेकिन तीनों आंसर 0 नहीं आना, फिर उसकी अलग मेथड है। ठीक है ना, तो अभी अपन फर्स्ट इक्वेशन को कंसिडर करेंगे। तो 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा 0, सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो आप लिखेंगे यूजिंग क्राइमर रूल। क्या लिखेंगे? यूजिंग क्राइमर रूल। सर वो तीनों आंसर 0 कैसा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ना, वो क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिक क्लियर होगा आपको। ठीक है ना, ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप लिखना y1, फिर ये आ जाएगा y2 और ये y3। मैं क्वेश्चन लूंगा तो ऑटोमेटिक क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपका। मैं बहुत स्लो उससे पढ़ा रहा हूँ, स्टेप से एकदम। कोई भी ऐसा नहीं पढ़ाएंगा आपको कि ये नॉन सिमेट्रिक है, नॉन रिपीटेड है, आइजन वैल्यू। वो डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे और अज्यूम करते जाएंगे। मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम ले रहा हूँ ताकि बच्चों को क्लियरली समझ में आए। अब देखना इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले लिखना y1, फिर माइनस y2 y3। तो y1 को हाइड कर दो, हाइड कर दिया तो क्या बचा? 1 -1 4 0। ठीक है, फिर y2 को छुपा दो, 0 0 4 0। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे आ जाएगा y3, 0 0 0 0 और ये आ जाएगा मेरा 1। y3 को हाइड कर दिया तो ऐसा हाइड कर देना। इसके बाजू वाला नंबर लेते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ y1 y2। तो y3 को जब हाइड करे तो कोएफिशिएंट ऑफ y1 y2 क्या है? 0 है, 1 है, 0 है, -1 है, इस तरह। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो 0 + 4 हो जाता। ठीक है, ये लिखता नहीं मैं, लेकिन ये पहला प्रॉब्लम है तो बता दो, ये 0 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा y1/4। ये 0 नीचे, माइनस नीचे चले गया तो ये 0 आ जाएगा और ये भी 0। ठीक है ना, क्योंकि 0 -0 + 0 0 ही होता। ठीक है बेटा, इस तरह। अब 4 से डिवाइड कर दो, 4 से जैसे आप डिवाइड करें तो क्या बनता है देखो, देखना इधर। तो ये 1 हो जाएगा, ये y2 0 आ गया, अब y3 0 आ गया। ठीक है ना, अब देखो ये दो आंसर 0 आए और एक 1 आ गया। मान लो अगर ये भी 0 आता तो फिर सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम। तो डिनोमिनेटर में नीचे भी तीनों 0 नहीं चलता, 2 0 भी चलते हैं आंसर, एक 0 आए तब भी चलेगा, लेकिन तीनों 0 नहीं आना। ठीक है ना, तो ये एग्जिस्ट करता आंसर, ये आ गया आपका आंसर। तो पहला आंसर कैसा लिखेंगे? y1, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करते 1t होता, फिर y2 0 को इससे मल्टीप्लाई करते 0t होता, फिर y3 0 को इससे मल्टीप्लाई कर 0t हो जाता। अब कैपिटल Y का आंसर क्या आ जाता? 1 0 0। कैपिटल Y का आंसर क्या आ जाएगा? 1 0 0। तो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना, इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। पहले प्रोसीजर ये तो कॉमन ही है, ज्यादातर स्टेप्स कॉमन है, यहाँ तक के कॉमन है, ये सब कॉमन ही। आपको बस आपको क्या करना है, λ2 फिर λ3 के लिए 5, अब 3 के जगह 5 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे। पहले अपने x1 x2 x3 निकाले, अब y1 y2 y3 निकाल रहे। अब इसके बाद में जो निकलेगा z1 z2 z3, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब आपका z निकलेगा, तो लेट z इज इक्वल टू z1 z2 z3, कैपिटल Z आइजन वेक्टर का वैल्यू निकालना है। इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन, λ3 का वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है, पहले आपने 2 के लिए, 3 के लिए, अब 5 के लिए। a माइनस λ3i और z, ये तो a है, ये अपना मैट्रिक्स है। अब a को क्या करेंगे? डायगोनल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लैम्बडा से सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायगोनल को, लैम्बडा से सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायगोनल को ए मैट्रिक्स के। तो कर दिया मैंने λ3। अब λ3 का वैल्यू कितना है? 5 है। तो 3 - 5 -2, 2 - 5 -3, 5 - 5 0। बाकी सब एज इट इज। फिर सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 z1 z2 4 z3 इक्वल टू 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 z1 3 z2 0 z3 इक्वल टू 0।
अभी आ जाएगा 0z1 0z2 0z3 इक्वल टू 0। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब वही पुरानी कहानी, यूजिंग क्राइमर रूल। यूजिंग क्राइमर रूल क्या आ जाएगा, z1 आ जाएगा माइनस z2 आ जाएगा z3 आ जाएगा। इस तरह अब चेक करना, इसको छुपा दो। फर्स्ट टू इक्वेशन लो, पहली और दूसरी इक्वेशन को कंसिडर। तो कोएफिशिएंट ऑफ, आप z1 को हाइड कर रहे हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ z1 और z2 लेने, तो उसके बाजू वाला क्या है, 1 है, 4 है, -3 है, 0 है। ठीक है, अब z2 को हाइड करे अगर आपने, तो -2 0 4 0। ठीक है, z3 को हाइड करें, ये वाला -2 1 0 -3। इस तरह अब क्या करेंगे फ्रेंड, कुछ भी नहीं, पुरानी कहानी, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ओरली सॉल्व करना। 1 को 0 से करे तो 0 होता है, ये माइनस इंटू माइनस +12। z2 0 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाता है, ये लास्ट वन ये z3 3 2 6 -0 0 ही होता। तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे। अगर जो बच्चों को नहीं समझता वो क्या करे, वो कैलसी में रख दे वैल्यू। कैसा देखना, 1 इंटू 0 ऐसा, माइनस ये फॉर्मूले का माइनस, -3 इंटू 4, तो डायरेक्ट 12 मिल जाएगा आपको। तरह तो जो बच्चों को नहीं समझता वो ऐसा कैलसी में रखो, एक एक करके वैल्यू, तो आ जाएगा आपको, अगर ये मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम जा रहा है जिसको। ठीक है, अब देखना 6 से डिवाइड कर दो, z1 ये 2 आ जाएगा, z2 ये 0 नीचे चले जाएगा, ये माइनस भी चले गया, 0 -0 या 0 एक ही बात है, 0 हैव नो साइन, ये आ जाएगा 1 और ये t। ठीक है, अब 1 बाय 1 वैल्यू निकाल लो, क्या वैल्यू है आपकी 1 का, z1 का, z1 के नीचे क्या है 2, उसको t से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2t। z2 के डिनोमिनेटर में क्या है 0 है, तो उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दे, किससे, t के साथ। ठीक है, अब z3 का क्या है फ्रेंड 1, तो ये 1t। तो कैपिटल Z क्या आ गया आपका, बोलो कैपिटल Z क्या आ गया, स्पेस नहीं थी तो ऐसा लिखा मैंने, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, बोलो 2 0 1, क्या क्या 2 0 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपका Z आ गया, क्या आ गया बेटा Z, चेक करना, ये आपका आ गया Z। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्या निकाले, x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं आइजन वेक्टर। क्या बोलते हैं अपन, आइजन वेक्टर। पहले क्या था, आइजन वैल्यू आता λ1 λ2 λ3। ठीक है ना, अब ये अगर λ1 λ2 λ3 आ गया तो समझ जाना नॉन रिपीटेड, अगर तीनों भी आंसर अलग अलग आए तो समझ जाना नॉन रिपीटेड आइजन वैल्यू। क्या है, नॉन रिपीटेड आइजन वैल्यू। तो ये पहला केस का है, तो इस तरह इसमें कंफ्यूजन है, बट हमने क्या करे, इसको केस बना के सॉल्व करे। पहला केस में इफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिमेट्रिक नॉन रिपीटेड, सेकंड केस क्या है, नॉन सिमेट्रिक रिपीटेड, थर्ड केस क्या है, सिमेट्रिक और नॉन रिपीटेड, फोर्थ केस क्या है, नॉन सिमेट्रिक और रिपीटेड, ये चौथा केस है। ऐसा केस बना के सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।